हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति और कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। राधे राधे आप सभी को। राधा रानी की कृपा आप सभी पर खूब बरस रही होगी, ऐसी आशा करते हैं। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने अब तो पार्सल मंगवाए थे, दोनों ही मैंने मीशो से मंगवाए थे। एक तो ये हैंड ग्लव्स मंगाए थे डिश वॉशर वाले। मेरे को सुबह कपड़े वगैरह धोने पड़ते हैं और डिशेस क्लीन करनी पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है और फिर मुझे बीच बीच में बाबू को भी देखना पड़ता है, तो फिर इसलिए मैंने वो हैंड ग्लव्स मंगाए थे और कुछ वाइप्स मंगाए थे बेबी के लिए ही। तो बस वही मंगाए थे। ये मैंने अपना व्लॉग जो है ये मैंने स्टार्ट किया है इवनिंग टाइम से। तो मैं यहाँ पर ये कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ जो मैंने आज मॉर्निंग में धोए थे। मैं रोज़ ही कपड़े को धोती हूँ क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं रोज़ रोज़ पर डे। और मैं वैसे भी हाथ से तो नहीं धो सकती हूँ अभी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और अगर हम गर्म भी करें तो कपड़े धोने के लिए आप कितना ही पानी गर्म करोगे, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कपड़े रोज़ ही धो लेती हूँ, जो भी होते हैं छोड़ती नहीं हूँ। जो कोई दिक्कत परेशानी हो, या बेबी नहीं सो रहा हो, या कोई दिक्कत हो रही हो बेबी को, तो मैं नहीं धोऊंगी, नहीं तो मैं धो ही लेती हूँ। अभी भी देखिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बीच बीच में। हमारा बाबू उठ रहा है। वैसे तो इसको मैंने अच्छे से सुला दिया था। ये देखिए यहाँ पर हमारा बेबी कैसे बातें करने लग गया है। आजकल तो ये बहुत बोलता है, जिससे बातें करते हैं ना तो ये बहुत बोलता है। तो मैंने सोचा इसकी छोटी सी क्लिप मैं डाल देती हूँ, आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि हमारा बेबी कैसा है। ये देखिए कितना बोल रहा है यहाँ पर ये। तो मैंने इसका वीडियो बनाया था, बट ये ध्यान नहीं दिया कि मैंने कैमरे का पोज सही से नहीं ले रखा था, कैमरा सही से नहीं पकड़ा हुआ था, क्योंकि बेबी पर ज़्यादा ध्यान था। यहाँ पर मैं इन दोनों के पैर सेक रही थी, सोच रही थी इसकी मसाज करूँगी, बट फिर मैंने नहीं किया। डर लगता है, अभी ठंड है, तो इसीलिए फिर मैंने नहीं की थी। तो यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। यहाँ पर मैं उन कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ जो मैंने एक दिन पहले धोए थे। तो वो कपड़े उतारने पर मैंने रखे थे ये, तो मतलब इनके फोल्ड नहीं हुए थे, थोड़े थोड़े गीले रह गए थे। और ये देखिए अभी भी जो थोड़े बहुत गीले रह रहे हैं, मैं उन्हें इधर उधर डालने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं किधर की तरफ डालूँ इन्हें, किधर नहीं डालूँ। तो बस जो जो चुक गए हैं उन्हें मैं फोल्ड कर करके रख दूँगी। जो अभी भी गीले हैं उन्हें मैं वापस से टांग दूँगी, सुखा दूँगी। मैं रूम में ही डाल देती हूँ क्योंकि रूम में गर्म हीटर चलता रहता है, तो सूख जाते हैं कमरे में जल्दी। और बाहर तो आजकल आपको पता ही है ओस कितनी पड़ रही है। वैसे बीच में 2-4 दिन धूप अच्छी निकली थी, पर ओस भी गिरती है तो गीले से हो ही जाते हैं वापस। तो मैं उन्हें रखती नहीं हूँ, तो स्मेल सी हो जाती है उन कपड़ों में, इसीलिए ही। यहाँ पर ये कुछ हमारे ब्लैंकेट्स भी हैं जो हम रात को ओढ़ते हैं, तो उनकी भी मैं तह करके फोल्ड करके उनको लगा दूंगी जहाँ के वो हैं, मतलब जहाँ पर मुझे वो रखने होते हैं। और एक ब्लैंकेट हमारा पूरे दिन बेड पर पड़ा ही रहता है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे लेटते हैं और ठंड का मौसम है, आप लोग तो समझते ही हैं, बच्चों के साथ तो चाहिए ही चाहिए होता है ब्लैंकेट। और यहाँ पर मेरे कैमरे का फोकस सही नहीं हो रखा था, और ये मैंने देखा भी नहीं था क्योंकि मेरे को बीच बीच में बाबू को देखने जाना पड़ रहा था। वो सोया नहीं था, उठा हुआ ही था। और मैं यहाँ पर छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने इस दिन बनाए थे नाइट में छोले चावल बनाए थे ये मैंने। यहाँ मैं जल्दी जल्दी से सामान काट भी रही हूँ, छोक भी रही हूँ साथ के साथ। और बीच बीच में बाबू से भी बात कर रही थी मैं यहाँ पर। मैंने कहा हाँ मैं आ रही हूँ, मैं यहीं हूँ। ये बोलता है ना कि ऐसे करके मोमो चलाने लग गया है अब, तो समझ में आता है कि हाँ ये बुला रहा है, बोल रहा है कि घर में कोई नहीं दिख रहा है, अकेला हूँ मैं, कहाँ हूँ। जब इसे वॉइस आती रहती है ना, तो ये सुनता रहता है कि हाँ यहीं कहीं है आसपास मेरे। अभी मूव तो कर नहीं पाता है, करवट नहीं ले पाता है बच्चा, तो ना अपना सर हिला पाता है, तो इसे ये महसूस होता रहता है कि हाँ मेरे पास ही होंगे। बेशक से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पर वॉइस तो आ ही रही है। ये है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग, और यहाँ हम सुबह सुबह कर रहे हैं ये कपड़ों को फोल्ड करके रख रही हूँ। और यहाँ से मैं वो कपड़े निकाल रही हूँ जिसमें मेरे को अपने बच्चा सुबह के टाइम नहलाने थे, मेरे को अपने दोनों बच्चे नहलाने थे। तो मैं छोटे बाबू के कपड़े निकाल रही हूँ जो इसे पहनाने थे, और जो रखने थे इसमें वापस धुले हुए रखे थे फोल्ड करके, उन्हें मैं वापस रख रही हूँ। ये देखिए वो मैंने रख दिया है। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ बाबू को नहलाने की, और मैंने अपने दोनों बच्चों को नहला दिया था। नहला धुला के जो भी एक्स्ट्रा सामान इधर उधर पड़ा था सबों की तह कर करके मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और ये देखिए ये ब्लैंकेट हमारे, आपको पता है ये बेड पे पड़ी रहती है, फिर इसकी भी तह करके मेरे को रखना पड़ता है, लगाने पड़ते हैं।
सब चीज़ें की अपनी अपनी जगह है, पर जब छोटे बच्चे साथ में हो तो सब चीज़ें इधर उधर जल्दी में हो ही जाती हैं। आप कितना भी समेट लो घर, फिर भी फैला रहता है, क्योंकि आप प्रॉपरली काम नहीं कर पाते उस टाइम पर। आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी में लगे रहते हो काम करने के लिए। तो हाँ जी बेटा वेट। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े धोए थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आजकल रोज़ ही कपड़े धो लेती हूँ। ये है सुबह 10 बजे का टाइम, मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे। सारे कपड़े धोने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी छत पे डालने के लिए। तो मैंने यहाँ पर जो भी कपड़े धुले थे, इतने नहीं होते मेरे कपड़े, आपको तो मैंने बताया है रोज़ अगर आप कपड़े धोएंगे तो रोज़ इतने कपड़े होते भी नहीं हैं कि आपको मतलब ज़्यादा टाइम लगे। आप आधे 1 घंटे में अपने कपड़े धो सकते हो जो अगर आप रोज़ धो रहे हो तो। और अगर एक्स्ट्रा कपड़े ले लेते हो जैसे पर्दे वगैरह, तो आपको हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम लगे, नहीं तो आपका जल्दी ही टाइम में, मतलब अगर आप नॉर्मली कपड़े धो रहे हो बट बेड शीट्स वगैरह ये सब में, तो आप जल्दी कपड़े धो लेते हो। तो जी बस यहाँ पर मेरा काम हो गया था। ये मैंने बेडशीट ही धोई थी और कुछ पहनने वाले कपड़े थे तो वो धोए थे बस, और तो मैंने कुछ भी नहीं धोया। फिर मैंने जल्दी से आया छत पे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि रूम में इवांका बैठी हुई थी। मैंने उसे बोल दिया था, मैंने कहा बाबू रोएगा तो मुझे आवाज़ लगा देना, मैं आ जाऊँगी, नहीं तो मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े धोने। बेटी भी काफ़ी साथ देती है वैसे तो, और वैसे वो ये भी देखती रहती है कि कब मम्मा रूम से निकलेंगी और कब मैं बाबू को परेशान करूँ, क्योंकि मैं परेशान नहीं करने देती उसे, क्योंकि अभी वो भी छोटी है। कभी भाई इधर उधर इसकी आँख वाँख में हाथ लग जाए या कुछ पता नहीं चलता। इधर हम अपना दूध कर रहे थे, दूध में खैर पत्ती लगा के तेज सा अदरक डाल लेती हूँ रोज़ मैं, मतलब कपड़े वगैरह धोने के बाद। यहाँ मेरे ये दोनों बच्चे लेट रहे थे और मैं अपनी चाय वगैरह रख के थी। यहाँ पर मेरा गोपाल भी नहा धो के बैठ गया था। सबसे शुरू में मैंने इनकी क्लिप्स डाली थी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ये हमारा कोलाज और ये हमारा बेबी, यहाँ पर देखिए कैसे सो रहा है बेबी। बाय बाय।